हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्लर्क की वैकेंसीज दी गई थी। क्लर्क के लगभग 63 पोस्ट दी गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल में, और इस पोस्ट के लिए जो रिटर्न एग्जाम होगा इनका, उसकी डेट डिसाइड की गई है 30 नवंबर को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल क्लर्क की पोस्ट का जो एग्जाम होगा वो होगा 30 नवंबर को। लेकिन इसके लिए इन्होंने आज लिस्ट डाली है, 2 लिस्ट इन्होंने डाली है। पहली लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट, यानी कि कैंडिडेट्स के रोल नंबर इन्होंने जारी करे हैं। जिस कैंडिडेट का नाम एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में है उसके सामने उसका रोल नंबर दिया गया है, और इस लिस्ट में वो कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, एप्लीकेशन फॉर्म टाइम से पहुंच गया था, सारा कुछ इनका सही है और ये एग्जाम में बैठ सकेंगे, एग्जाम दे सकेंगे। क्लर्क की पोस्ट के लिए इनकी क्वालिफिकेशन ठीक है, इनकी एज लिमिट ठीक है, भाई उम्र भी कम है, जो मांग रखी है उसी में उम्र है, जो सीमा मांग रहा है 18 से 30 साल 40 साल जो भी है। इनकी क्वालिफिकेशन भी सही है, ग्रेजुएशन मांग रखी है, और फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे पहले फॉर्म जमा करवा दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच थे। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने एक दूसरी लिस्ट दी है और वो है रिजेक्टेड लिस्ट। रिजेक्टेड लिस्ट का मतलब है जिस कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, और जिस कैंडिडेट का नाम अगर इस लिस्ट के अंदर है रिजेक्ट वाले में, तो वो एलिजिबल नहीं है, वो पेपर नहीं दे पाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल क्लर्क का एग्जाम होना है, क्लर्क की वैकेंसीज दी गई थी, पेपर होगा 30 नवंबर को, और उसकी आज 2 लिस्ट डाली है, एक एलिजिबल कैंडिडेट्स की और एक रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की। जिस कैंडिडेट का एलिजिबल लिस्ट में नाम है उसका रोल नंबर जारी हो चुका है, आपको पेपर देने जाना है 30 नवंबर को, और जिस कैंडिडेट का इस रिजेक्टेड वाली लिस्ट में नाम है वो पेपर देने नहीं जाएगा, उसका रोल नंबर जनरेट नहीं हुआ है, मतलब उस लिस्ट में रोल नंबर नहीं दिया गया है उसका। तो 1 बाय 1 करके हम दोनों लिस्ट देखते हैं। पहली लिस्ट देखेंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट, जो एलिजिबल पाए गए हैं एग्जाम के लिए, और दूसरी लिस्ट देखेंगे हम रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की, कौन कौन कैंडिडेट उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और किस वजह से रिजेक्ट हुआ है वो भी उसके अंदर दिया गया है। तो सारी चीजें इसमें हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल क्लर्क की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स, ये है पहली लिस्ट, और ये लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट। जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट के अंदर नाम है तो समझ लो आपका रोल नंबर है, और आप जो 30 नवंबर को पेपर होगा उसमें आप जा सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या क्या डिटेल दी गई है। सबसे पहला कॉलम जो सीरियल नंबर होता है ना, उसकी जगह इसमें रोल नंबर दिया गया है। तो जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट में जिस नंबर पर नाम है वो आपका रोल नंबर होगा। जैसे इसका नंबर है, जैसे है 1 2 3 4, सारे रोल नंबर वाइज दिया है और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनका नाम दिया गया है। सबसे पहले कॉलम में जो दिया है ये सारे रोल नंबर हैं सभी कैंडिडेट्स के। अब यहाँ पर आपका नाम दे रखा है, नेम ऑफ द कैंडिडेट है ये। पहला कॉलम है वो है रोल नंबर का, और दूसरा कॉलम जो है वो है सभी कैंडिडेट्स का नाम। इसके बाद आगे दे रखा फादर और हस्बैंड नेम, फादर और हस्बैंड नेम इसमें दिया गया है। तीसरा जो कॉलम देखो, पहला कॉलम है रोल नंबर का आपका, सेकंड है कैंडिडेट का नाम, अगला कॉलम है फादर और हस्बैंड नेम। उसके बाद आगे है कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, डीएससी, ओएससी, एक्स-सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो। उसके बाद ये कॉलम दे रखा है हैंडीकैप का, अगर आप हैंडीकैप हो तो उसकी डिटेल्स दे रखी है।
ये है आपका रिसीट नंबर, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाया था, तो उस समय जो उन्होंने नोट किया था रिसीट नंबर वो। ये कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एलएलबी जो भी है वो। उसके बाद ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज आए थे आपके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है रिमार्क्स में। जिस कैंडिडेट का रिमार्क्स में कुछ भी रीजन लिख रखा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने पड़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म में नहीं लगाए, जो आपको जरूर आगे मांगे जाएंगे। ठीक है, ये 5-6 डिटेल्स इसके अंदर आपकी दी गई है। तो आपको सबसे पहले आपका नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, 3 चीज मैच करनी है। आपका नाम देखना है, फिर आपका फादर्स नेम, फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ मैच करना। एक साथ 3 चीज देखो तब कंफर्म होगा, क्योंकि नाम, बाप का नाम सेम हो सकता है, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको मैच करनी पड़ेगी। ये चीज ध्यान रखना, आपके ऊपर नीचे वाले कैंडिडेट का नाम जरूर चेक कर लेना, क्योंकि एक ही नाम वालों के सारे एक साथ दिए गए हैं। ये जो रोल नंबर लिस्ट जारी करी गई है, ये अल्फाबेटिकली आपके नाम दिए गए हैं। पहले ए अक्षर वालों के, फिर बी वालों के नाम है, फिर सी वालों के, फिर डी वालों के, ऐसे करके लास्ट में नाम है जेड से जिसका शुरू हो वो। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो कैंडिडेट्स के नाम है वो अरेंज करके उसके हिसाब से इनके रोल नंबर दिए गए हैं। आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, जो रोल नंबर दे रखे हैं ये रोल नंबर आपको ध्यान रखना है। बस पेपर में एक आधार कार्ड और एक वोटर कार्ड, 2 आईडी लेके चले जाना, पेपर देने चले जाना, सीधा आप अपना रोल नंबर जरूर याद रख लेना बस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, वो है रिमार्क्स का। रिमार्क्स का क्या है, जैसे ये कैंडिडेट है थर्ड रोल नंबर 3 का, इसने BA 6 सेम की डीएमसी अटैच नहीं कर रखी। अगर इसके पास डीएमसी है 6 सेम की तो वो ले जा सकता है। अगर मान के चलो 6 सेम है ही नहीं, ये भाई री आ रखी है, 6 सेम क्लियर नहीं हुआ है, तो बेशक से ये पेपर पास हो जाए, ये बच्चा बाहर हो जाएगा। जैसे सेकंड वाले ने बीए की डीएमसी और डोमिसाइल ने लगा रखी, अगर इसके पास है तो लगा देगा, अगर अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर डोमिसाइल नहीं है तो फिर ये ओएससी कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, इसको जनरल में माना जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि जो रिजर्वेशन है जो कैटेगरी का, वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वालों के लिए दिया गया था। SC ST OBC DSC OSC वाले जो भी कैंडिडेट हैं, ये सिर्फ वो कैंडिडेट हैं जो हरियाणा से हैं। अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा जैसे एक कैंडिडेट है, इसने 10th की डीएमसी नहीं लगा रखी, ठीक है, और BA LLB कर रखी है, वो उसके सेमेस्टर की भी डीएमसी नहीं अटैच कर रखी 10th सेमेस्टर की। तो जिस कैंडिडेट के रिमार्क्स में कुछ लिखा गया है, उनको वो कंडीशन फुलफिल करनी है अपनी। भाई आपने वहां पर नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बाद में दिखाना पड़ेगा। ये सबसे पहले देखो, सबसे पहला कॉलम आपके रोल नंबर है, ये है आपके रोल नंबर जो सबसे आगे आगे दे रखे। ये जो भी नाम है आपका, जैसे इसमें देखो सारे अभिषेक नाम के हैं, तो आपको अपना नाम देखो, फिर फादर्स नेम देखो। अगर ऊपर नीचे भी चेक करना, अगर वो सेम है, फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करो। डेट ऑफ बर्थ तो आपको हर हाल में चेक करनी है। नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ 3 चीज चेक करो, उसके बाद आप अपनी कैटेगरी देखो। बाकी चीज तो कुछ भी हो सकता है। अब इसमें ये चीज ध्यान जरूर दे लेना, जिस कैंडिडेट के रोल नंबर के सामने रिमार्क्स में कुछ लिखा है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो मोस्टली है, उन्होंने जो डोमिसाइल है वो अटैच नहीं कर रखी। ठीक है, डोमिसाइल बहुत से कैंडिडेट्स ने अटैच नहीं कर रखी, किसी ने कैटेगरी सर्टिफिकेट अटैच नहीं कर रखी, BCA की, BCB की। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट है जिसने लास्ट सेमेस्टर की डीएमसी नहीं लगा रखी। तो जिसके पास है तो वो लगा दे, अपने पहले से मंगवा के रखे। 30 नवंबर को आपका पेपर, उससे पहले तक आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं अटैच कर रखे, उनका जुगाड़ आप कर ले। ये है लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स की, और इस लिस्ट में 135 पेज की PDF दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा आपको, जहां से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स सभी के रोल नंबर दे रखे हैं, सबसे आगे जो सीरियल नंबर होता है ना, वो सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं। आप अपना रोल नंबर देख के याद रख लेना बस, और आपको सीधे पेपर देने जाना है, एक आधार कार्ड, वोटर कार्ड और एक पेन लेकर। एडमिट कार्ड इसके अंदर नहीं आते हैं, ध्यान रखनी है आपको। आपका नाम देखना है, उसके बाद फादर और हस्बैंड नेम देखना है, और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी सारी चीज़ें मैच करनी है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर चेक करना। और जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट के अंदर नाम है, केवल वो ही कैंडिडेट्स एग्जाम देने जाएंगे। ये एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। इस लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम है वो ही पेपर के लिए एलिजिबल है, वो ही कैंडिडेट पेपर देने जाएगा। जिसका नाम रिजेक्टेड वाले में है वो नहीं दे पाएगा, ध्यान रखना है।
आपको अपने रिमार्क्स का ज़रूर ध्यान रखना है, इसने बीएससी के डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं कर रखे। तो जिस कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं कर रखे, वो आपको ले जाने हैं। बैचलर के डीएमसी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिस ने देखो, ये आपको पेपर में बैठाने के लिए सिर्फ आपके रोल नंबर दिए गए, भाई आप ठीक आप दे दो पेपर, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं पाए गए तो आपको बाहर निकाल देंगे। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, आप पेपर दे के आ सकते हो। उसके बाद डीवी के लिए जब आपको बुलाएंगे, अगर आपका पेपर पास हो जाता है, 30 तारीख को जो पेपर होगा, अगर आपका एग्जाम पास हो जाए तो जो जो डॉक्यूमेंट्स में कमी लिख रखी है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे डीवी के लिए। इसके अंदर जो रिमार्क्स में जो जो लिख रखे, किसी ने 10th की नहीं लगा रखी, किसी ने 12th नहीं लगा रखी, किसी ने फाइनल सेमेस्टर की डीएमसी नहीं लगा रखी ग्रेजुएशन ने, किसी ने बीसीए बीसीबी की नहीं लगा रखी, किसी ने हरियाणा के डोमिसाइल नहीं लगा रखी। तो इन सभी कैंडिडेट्स को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। आपका रोल नंबर जारी हो चुका है तो इसका मतलब सिर्फ आप पेपर दे सकते हो 30 नवंबर को। अगर पेपर में पास हो गए तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको पेपर से इस प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, ये मत करना मेरा एग्जाम क्लियर था, ये था वो था। डीएमसी होनी चाहिए लास्ट सेमेस्टर की हर हाल में आपके पास। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपने ऐसे फॉर्म भर दिया तो बेशक से पेपर देने मत जाना, बेवजह का आने जाने का किराया लगेगा, टाइम वेस्ट होएगा। ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर टोटल कैंडिडेट्स है 3194। 3194 कैंडिडेट्स पेपर के लिए एलिजिबल पाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल में क्लर्क की पोस्ट के लिए 3194 बच्चों के रोल नंबर जारी हुए हैं। ये लास्ट रोल नंबर है 3194 जो एलिजिबल पाया गया है पेपर के लिए। ये है पहली लिस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। रिमार्क्स आपका ध्यान रखना, जो जो रिमार्क्स में लिख रखा है वो बाकी ठीक है। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी कैटेगरी मैच कर लेना। उसके बाद अपना रोल नंबर चेक कर लेना। ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपका नाम रोल नंबर दिया गया है। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। कौन कौन से कैंडिडेट, ये है वो लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। इसमें उन कैंडिडेट्स का नाम दिया गया है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। आपके रोल नंबर है, नाम है कैंडिडेट का, फादर और हस्बैंड नेम है, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज इन ग्रेजुएशन और फिर रीजन लिख रखा है। इसमें जिस जिस कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसका मेन जो कारण लिखा है इन्होंने वो ये है कि जो सिर्फ 12th पास कैंडिडेट है जिसने अप्लाई कर दिया था। जिस बच्चे की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है केवल उन्हीं बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। बाकी इन्होंने सभी बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म कंसीडर कर रखा है। ठीक है। आपने देखा होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में जो एलिजिबल लिस्ट थी, उस लिस्ट के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों की रिमार्क्स में लिख रखा था भाई डोमिसाइल ने लगा रखी, 10th की ने लगा रखी। नॉर्मली केस में ये रिजेक्ट कर देते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो। लेकिन अब की बार इन्होंने किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया, सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए हैं। इस रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का नाम है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि ग्रेजुएशन नहीं थी, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांग रखी थी, या फिर कम से कम 18 साल का नहीं हुआ था। ये डिटेल्स हैं। तो इसमें देखो आपका नाम, फादर और हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, देखो सारे 12th वाले या फिर डिप्लोमा वाले हैं। तो जिसने 12th कर रखी है वो तो एलिजिबल है ही नहीं। ये है वो सारे कैंडिडेट्स जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ज़्यादा नहीं है, इस लिस्ट में केवल और केवल 44 बच्चे हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ, और कारण भी सभी आपको भी पता होगा। या तो इनका डिप्लोमा चल रहा है या फिर इनकी 12th, इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई थी, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक। ये जो 12th पास बच्चे जो है जिसने अप्लाई कर दिया था सिर्फ उन्हीं का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया इन्होंने। ये देखो कुछ बच्चे ऐसे जिसने 10th पास है, ये देखो 10th पास वालों ने अप्लाई कर दिया तो इनका तो रिजेक्ट होना ही था। 10th और 12th वालों ने जिसने अप्लाई किया उसका ही रिजेक्ट हुआ है। बाकी कोई ऐसा लेट रीजन नहीं लिखा कि भाई इसका लेट पूछा था, इसका पहले पूछा था, सभी का कंसीडर किया इन्होंने। ठीक है। अगर किसी बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया था और उसका रोल नंबर भी नहीं है, ना तो रिजेक्टेड में और ना सिलेक्टेड में नाम है, तो एक बार आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल में जाके कांटेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल जाके भैया आपने फॉर्म भी भरा था, जमा करवाया था और वहाँ फॉर्म पहुँच गया होगा आपका, क्योंकि बाई पोस्ट करवाया होगा तो स्पीड पोस्ट करवाया होगा तो आपको डिटेल मिली होगी उसकी। तो एक बार अगर आपका नाम एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में भी नहीं है और रिजेक्टेड वाले में भी नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल में जाकर एक बार कांटेक्ट कर लेना। 30 तारीख को पेपर, उससे पहले ही आपको जाकर वहाँ पे डिस्कशन करना होगा।
तो ये 2 लिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल की। पहली लिस्ट थी एलिजिबल वालों की, दूसरी रिजेक्टेड की। इस लिस्ट में जिन 44 बच्चों का नाम है वो पेपर देने मत जाना, वो पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।